जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। आज 1 फरवरी 2025 है, दिन शनिवार का है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी ने हर एक संगत को ब्लेस कर दिया है, हर एक संगत का कल्याण कर दिया है। गुरु जी बड़े मंदिर से खुद चल के एक एक संगत के घर में गए हैं अपनी कृपा करने के लिए। आज के सत्संग में गुरु जी ने उस संगत को भी ब्लेस कर दिया है जो कर्जे में डूबी पड़ी थी। कर्जा इतना चढ़ा हुआ था सिर के ऊपर, लोन इतने चढ़े हुए थे, देनदारियां इतनी चढ़ी हुई थी, गुरु जी ने सारा कर्जा खत्म कर दिया है। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, गुरु जी ने आज ढेर सारा पैसा ही पैसा संगत के घर में भेज दिया है। आज की डेट में संगत के घर में लाखों करोड़ों रुपए तो वैसे ही पड़े हुए हैं संगत जी। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, रहने का कोई ठिकाना नहीं था, गुरु जी ने रातों रात अपनी कृपा करी है। संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं लाखों करोड़ों रुपए के, गुरु जी की कृपा से। संगत जी, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटर नहीं, गुरु जी ने रातों रात कृपा करी है। जिस संगत के पास कभी साइकिल भी नहीं होती थी ना, उसी संगत के घर के बाहर आज 10-10 गाड़ियां, 15-15 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। गुरु जी की कृपा से करोड़ों रुपए की गाड़ियां सड़कों पे खड़ी हुई हैं। गुरु जी महाराज ने कृपा कर दी है आज के सत्संग के अंदर। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं,
आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आज के गुरुजी के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी, बिल्कुल मत जाना बीच में छोड़ के सत्संग को। क्योंकि पता है क्या बात है, गुरुजी ने ना अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सत्संग भेजा है ब्लेस करके। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो पता है क्या होगा, आज आपको गुरुजी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ना आपके घर परिवार पे गुरुजी कृपा करेंगे, बल्कि आपकी हिस्से की सारी ब्लेसिंग्स कोई और ले जाएगा। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, और वो तभी हो पाएगा जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और संगत जी एक विनती और है हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, रवि कपूर अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं रवि कपूर लाजपत नगर दिल्ली में रहता हूं। आज 1 फरवरी 2025 है, दिन शनिवार का है संगत जी। बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है शनिवार का। आज संगत जी मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि मेरा गुरु जी के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था गुरुजी के साथ, कोई परिवार में मानने वाला नहीं था गुरुजी को। मैं तो बस अचानक से गुरुजी के साथ जुड़ गया संगत जी। मन नहीं था जाने का, शुरू में बिल्कुल मन नहीं था, ना बच्चों का मन था, ना मेरा, ना मेरी आंटी का, क्योंकि हम लोग थे नास्तिक। कभी मंदिर नहीं जाना, कभी गुरुद्वारे नहीं जाना, बस अपना घर में अपना खा लिया, पी लिया, सो गए, घूम लिया, फिर लिया, बस इतनी थी हमारी दौड़ संगत जी। ना इससे ज्यादा ना इससे कम, बस इतनी दौड़ थी हमारी। गुरुजी महाराज जब से हमारी लाइफ में आए हैं ना, गुरुजी ने संगत जी हमें बदल के रख दिया, बिल्कुल बदल दिया संगत जी। हालात बदल दिए सारे। जो घर के हालात थे ना मेरे आज से 2 साल पहले, वो आज नहीं है हालात संगत जी। परेशानियां लाइफ में बहुत आई, दिक्कतें बहुत आई, ऐसी बात नहीं है कि परेशानी कोई नहीं आई, दिक्कत नहीं आई, खूब आई है प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम जाती थी, दूसरी प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाती थी संगत जी, ये हिसाब था। पर गुरुजी का साथ था, गुरुजी का हाथ हमारे सिर पे था, तो गुरुजी महाराज ने सारी परेशानियों को खत्म कर दिया संगत जी। अब मैं ना गुरु जी का नाम लेके अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ संगत जी। मेरा नाम रवि कपूर है, लाजपत नगर में रहता हूँ दिल्ली में। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे कि लाजपत नगर कहाँ पर है संगत जी। मेरी ना मतलब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी, मेरा कोई बिजनेस नहीं था। मैं एक गवर्नमेंट से रिटायर्ड बंदा हूँ संगत जी। एक मैं जॉब करता था गवर्नमेंट में संगत जी, एमसीडी के ऑफिस में, मतलब मेरी जॉब थी संगत जी। तो गवर्नमेंट जॉब थी, आगे बच्चों के पास संगत जी कोई ना मतलब कोई काम नहीं था बच्चों के पास। तो मैं बड़ा दिक्कत में, मैंने कहा
ना इतनी पढ़ाई करी है बच्चों ने, ना जॉब है, ना कुछ है, शादियां कैसे हों, सब कुछ कैसे हो, अब उम्रें इतनी हो गई हैं, 30-30 साल के बच्चे हो गए हैं, तो कैसे। संगत जी मेरी जगह थी मेन रोड की, मेन रोड का मकान था मेरा, तो आसपास में सब दुकानें, सब कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, किसी ने कमर्शियल दुकानें खोल ली, कईयों ने किराए पे चढ़ा दिए, कईयों ने खुद की दुकानें खोल ली, खुद के बिजनेस खोल लिए। तो ऐसा था संगत जी, सब लोग ना मुझे यही बोलते थे, आसपास वाले भी, कि रवि तू भी ना नीचे दुकानें खोल ले, तेरा तो इतना अच्छा, तेरा मौके की जगह है, मेन रोड की जगह है, तेरा पूरा मकान है, तू दुकानें खोल, अपना बच्चों को बिठा, बिजनेस कर ले, या तूने अगर रेंट पे देनी तो तू रेंट पे दे दियो, अच्छा देखो रेंट आ जाएगा, 2-4 लाख रुपए महीने के आने शुरू हो जाएंगे। संगत जी तो हमने देखो यही सोचा कि देखो काम तो हमारे बस की है नहीं, क्योंकि ना नॉलेज है, ना इतना पैसा पड़ा हुआ है। संगत जी आजकल बिजनेस करने आसान थोड़ी है, बिजनेसों पे लाखों करोड़ों रुपए की संगत जी इन्वेस्टमेंट लगती है, कोई आसान काम नहीं है बिजनेस खोल लेना, पैसा लगता है, वो था नहीं। आजकल पैसा ही जरूरी है सबसे, पैसा ही ना हो तो बंदा क्या करेगा फिर। तो हम सब ने यही मिलके सोचा कि चलो, मेरे बच्चों ने भी, मेरे 2 बेटे हैं, कि पापा हम ना नीचे दुकान बनाते हैं, शॉप्स बनाते हैं, 2-4 जो शॉप्स बनती है, 3-4 संगत शॉप आराम से बन जाती है घर में मेरे, 3-4 दुकानें बनाते हैं, 1-2 रेंट पे दे देंगे, 1-2 में खुद कुछ मतलब कुछ ऐसा कुछ बिजनेस कर लेंगे या कोई चीजें कर लेंगे, तो मतलब हमारे पास रहेगी जगह, और ऊपर तो हम लोग रह ही रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। संगत जी हमने देखो, मैं हूं शरीफ आदमी, ना मैंने कभी रिश्वत ली है, ना कभी रिश्वत दी, ना कभी किसी को बेकार में तंग करा है, ना किसी के साथ में मैंने ऐसे काम करे हैं संगत जी। मैं तो एक शरीफ सा आदमी, साधारण सा बंदा संगत जी, मतलब एक क्लर्क रैंक का बंदा हूं मैं कोई ऑफिसर नहीं हूं संगत जी, मैं कोई बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं हूं कि मैं बड़ा एमसीडी में तो बहुत बड़ा मतलब ऑफिसर था या कमिश्नर था या कोई ऐसी चीज थी, नहीं संगत जी। एक क्लरिकल बंदा हूँ, जॉब करने वाला, सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 6 बजे घर पे आ जाना है, ऐसे वाला बंदा था। जो सैलरी मिल जाए 50,000 60,000 वाला, आजादी पेंशन मिलती है, आराम से घर पे बैठा हुआ हूँ। 4 साल पहले रिटायर हो गया हूँ 2021 में संगत जी। तो मैंने कभी किसी को ना मतलब कभी परेशान नहीं किया, कभी किसी के वो नहीं किया, कभी किसी से पैसे नहीं लिए काम करवाने के, जो आया मेरे पास काम मैंने वो किया संगत, जो मैं कर सकता था मैंने किया है, बल्कि ज्यादा ही करा है लोगों के साथ में अपने से, कि चलो किसी का भला हो जाए। अगर मेरे साइन करने से किसी का भला हो रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्यों दिक्कत है, फिर दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आपके एक साइन कर देने से किसी का भला हो रहा है, किसी के पास मतलब घर में रोटी आ रही है, किसी के पास पैसे आ रहे हैं, तो आपका क्या जा रहा है। तो इसलिए मैंने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं काम। अब बच्चों ने बोला पापा हम शॉप्स बनाते हैं, मैंने कहा बनाओ बेटा। 2-4 लाख रुपए रखे हुए थे संगत जी, चलो कि बना लेंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन के काम आएंगे, थोड़ा सा मतलब दुकानें बनाने, थोड़ा संगत जी पैसे लगते हैं ना बनाने में, है ना। आजकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी है, मजदूर मिस्त्री ये सब कुछ सारा कुछ करना होता है संगत जी। तो अब बच्चों ने सबसे पहले ना संगत जी वहां पे लगाया शटर, जो होता है दुकानों के शटर होते हैं। 4 शटर एक साथ लगे, अच्छे साइज के थे, 4 शटर एक साथ लगाए बच्चों ने। अब लोग संगत जी डराने वाले भी बहुत है, अच्छे लोग भी बहुत है। लोगों ने बोला 4 शटर तुमने लगा लिए, ये तो सील हो जाएंगे। अब संगत जी मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या, हम अपने मतलब घर में दुकानें बना रहे हैं, कोई किसी का बुरा नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, अपना देख रहे हैं, हम किसी को बोल थोड़ी कुछ रहे हैं, तो इसमें भी क्या वो हो जाएगा। संगत जी आस पड़ोसी आ गए बोलने वाले, जो देख के खुश नहीं होते ना जो लोग, वो वाले लोग आ गए संगत जी। अब संगत जी कंस्ट्रक्शन हमने शुरू कर दी अंदर की, तो पैसे लगने भी शुरू हो गए, पैसे हो गए खत्म। और ये बात है सारी 2023 की, पैसे खत्म हो गए।
उधर से देखो संगत जी, जो लोग देख के जलते हैं, एक दूसरे को देख के सड़ते हैं ना जो लोग, कि देखो ये दुकानें बना लेंगे, इनकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी, ये लाखों रुपए का किराया लेंगे, ये होगा वो होगा। तो संगत जी जलने वाले लोग आजकल बहुत बैठे हुए हैं, है ना, हमारे आसपास ही बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कंप्लेन कर दी कि भाई ऐसे ऐसे करके इनका कंस्ट्रक्शन हो रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये लोग। तो वहां से एमसीडी वाले आ गए संगत जी ऑफिस से कि भाई आपके खिलाफ कंप्लेन है, आप ये क्या कर रहे हो, शॉप्स बना रहे हो, अलाउड ही नहीं है बनाना नया शॉप्स, जो पहले की हैं वही ठीक है। तो संगत जी अब देखो जान पहचान मेरी थी, जान पहचान अच्छी खासी थी संगत जी, मैं तो खुद रिटायर बंदा हूँ, 2021 में रिटायर हुआ था, 2023 की सारी बात है। मैंने कहा भाई देखो हम किसी को कुछ नहीं कर रहे, हम अपने जमीन पे, अपनी लैंड पे जो हमारी खरीदी हुई जगह है, हम उस पे शॉप्स बना रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत परेशानी वाली बात है। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो हमारे मतलब जो हमारे पैसे, हम खुद अपने पैसे लगा के हम मतलब बना रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत परेशानी वाली बात है। संगत जी वो ऑफिसर से कहते नहीं नहीं बाबूजी आप ऐसे मत करो, हमारे पेट पे लात मत मारो, ठीक है। संगत जी उन्होंने मतलब देखो डिमांड कर दी, लाखों रुपए की डिमांड कि हमें दो, वरना हम कि आपकी सारी शॉप्स को तोड़ देंगे आके। जान पहचान होने के बाद भी मैंने कहा भाई देखो 1 रुपया मैंने कभी रिश्वत नहीं ली, ना कभी दूंगा, नहीं बनाऊंगा दुकानें, कोई बात नहीं जाओ। तो कहते बाबूजी आपका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा, आप कुछ कर दो, ठीक है। संगत जी मेरे से मांगने लगे 5 लाख रुपए। मैंने कहा 5 लाख, मैं तुमको 5,000 भी ना दूं, जाओ यहाँ से निकल जाओ बाहर। संगत जी चले गए। अब काम सारा रुक गया, पैसे खत्म हो गए, वहां से रोक लग गई, क्या करें बताओ, बंदा क्या करे। मैं तो बड़ा बुरा फंस गया, बच्चे भी आगे परेशान, पापा हमारा काम रुक गया सारा, आगे हमारी उम्र इतनी हो रही है, पता नहीं कब शादियां होंगी, कब सारी चीजें होंगी, कब हम मतलब कुछ करेंगे, कोई काम धंधा होगा, पैसे आएंगे, कब जाके सारा संगत जी सारा कुछ ना लेट हो गया सब कुछ। अब मैं बड़ा परेशान, मैं वैसे ही ओल्ड एज का बंदा, मैं संगत जी हार्ट प्रॉब्लम मुझे रहती है, शुगर मुझे, बीपी मुझे। मैंने कहा भाई देखो जो मेरे हाथ में मैंने कर दिया, अब जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है मैं क्या करूं बताओ। जान पहचान है मैंने बोल दिया, पर वो मान ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूं। 5 लाख रुपए कहां से लाके दूं उनको, और खाली रिश्वत। संगत जी बताओ, मैंने कभी किसी से 1000 रुपए रिश्वत नहीं ली, तो मैं दूं क्यों मैं गलत काम करूं संगत जी। और जबकि मैं गलत कर भी नहीं रहा, मैं तो अपनी जगह पे बना रहा हूं संगत जी, किसी से मैं वो थोड़ी कर रहा था कि मैं किसी की जगह को हड़प रहा हूं या कोई ऐसी चीजें कर रहा हूं। जो मेरी पेनल्टी लगती मैं वो देने के लिए भी संगत जी मैं तैयार था। जो मेरे चार्जेस हैं, जो भी होता है आजकल जो चार्जेस देने पड़ते हैं संगत जी, सारे पे करने के लिए तैयार था मैं, पर उन्होंने मेरी दुकान नहीं बनने दी संगत जी। अब बड़ा परेशान, बड़ा दुखी। उसी साल मैं गुरुजी के साथ जुड़ा था 2023 के अंदर। गुरुजी को मैंने बस एक ही बात बोली, मैंने कहा गुरुजी मैं तभी आपको मानूंगा गुरुजी जब आप यहाँ कुछ मेरी दुकानें बनवा दोगे बिना किसी रिश्वत के, मैं तभी मानूंगा आपको। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, 6 महीने के अंदर अंदर ही दुकानें तो बनी, उसमें कोई शक नहीं है। 4 दुकानें बनी गुरुजी महाराज की कृपा से। 1 रुपया भी रिश्वत का नहीं दिया कभी, 1 रुपया भी। ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है संगत जी, आप मुझे बताओ। ब्लेसिंग ही तो है गुरुजी की, ये कृपा ही तो है संगत जी। दुकानें बनी, इसमें वो नहीं है मैंने 1 रुपया भी पैसा किसी को नहीं दिया, अपने आप पैसा आता गया, लगाता गया, बनाता गया। शॉप से 4 दुकानें बन गई, 2 रेंट पे दे दिए, 1-1 लाख रुपए वहां से मुझे महीने के आ रहे हैं। मेरे को क्या, बच्चों को आ रहे हैं, 2 मेरे बेटे हैं, दोनों को लाख रुपए की मैंने बना दिया उनका खाने पीने का जुगाड़। बची 2 शॉप्स, 1 शॉप को मैंने बेच दिया संगत जी 4 करोड़ रुपए में।
एक शॉप मेरे पास है, वहां पे मैं कभी कभार थोड़ा बैठ जाता हूँ, कभी कुछ मन लगा रहता है संगत जी, क्योंकि मुझे रोज की आदत है संगत जी घर से जाने की ना, रोज कोई काम करने की आदत है संगत जी। घर बैठ बैठ के मैं बोर हो जाता हूँ, तो एक मैंने अपना टेबल चेयर लगाया, खुद कभी बैठ जाता हूँ, कभी दोस्त यार आके बैठ जाते हैं, बस थोड़ा सा गपशप मारते हैं, चाय वाय पी के अपना ऊपर आ जाता हूँ फ्लोर पे अपने। देख लो अब ये कृपा नहीं तो और क्या है, गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा ब्लेसिंग कभी गुरु जी ने अपनी संगत को दी होगी, इससे ज्यादा कृपा। संगत जी 4 करोड़ आज मेरे पास, पेंशन मुझे आ रही है, लाजपत नगर जैसी जगह पे अपना पूरी कोठी है, एक दुकान बेची है, दोनों बच्चों को 1-1 लाख रुपए की इनकम गुरुजी ने बना दी है संगत जी। इतना ही मेरे लिए बहुत है, इतना ही मेरे लिए बहुत है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, 1-1 घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका, कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस आप लोग। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा
ना आपको हाँ बोले ना ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना। अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना। कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा। संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी। पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में। बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना। लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं। चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो। गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहाँ गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहाँ सारी चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ फिर किसी और चीज़ की ना कमी नहीं होती। जहाँ गुरु जी आ गए वहाँ सब कुछ आ गया, वहाँ फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी। पर कमेंट जरूर करना, बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ।
और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको ये बात, एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है
क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात, गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए, फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर, मतलब जाना, वहाँ पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का
कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।